हेलो स्टूडेंट, मैं आज बताने वाला हूँ लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लिंग जिस शब्द से पुरुष, स्त्री या नपुंसक वर्ग का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि राम, लता, वनम इत्यादि। The word which denotes male, female or neuter is called gender. एग्जाम्पल के लिए राम, लता, फॉरेस्ट एटसेट्रा। ओके, अब हम लिंग के प्रकार को देखेंगे। तो लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेंडर: मैस्कुलिन, फीमेलिन एंड न्यूटर। अब तो जिससे पुरुष वर्ग के शब्द का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, सर्प, गायक, गज इत्यादि। विच गिव सेंस ऑफ मेल क्लास इज कॉल्ड मैस्कुलिन। एग्जाम्पल के लिए राम, स्नेक, सिंगर, एलिफेंट एक्स्ट्रा। इसके अतिरिक्त यदि हम पुल्लिंग के एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो होगा पर्वत, मेष, काक, बक, विनय। अर्थात अधिकांश पुल्लिंग शब्दों में संस्कृत में विसर्ग का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे स्त्रीलिंग यानी फीमेलिन, जिससे स्त्री वर्ग के शब्द का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसमें आ, ई, ती इत्यादि प्रत्यय लगते हैं। जैसे रमा, रमा में आ प्रत्यय लग गया। कन्या आ प्रत्यय, मति ई प्रत्यय, रात्रि ई प्रत्यय, नदी ई प्रत्यय। इसका एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे कृति, गोपी, रजनी, पूर्णिमा, कवयित्री। अर्थात इसमें अधिकांश ई, आ, ती ये सभी लगते हैं। Which gives sense of female is called feminine. It takes suffix a, e, t, etc. आगे बात करेंगे हम नपुंसक लिंग के बारे में। तो नपुंसक लिंग यानी न्यूटर जेंडर, जिस शब्द में पुरुष या स्त्री का भेद नहीं होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे जलम, ना तो पुरुष के अंतर्गत आता है ना तो स्त्री के अंतर्गत आता है। फलम, मन, तप। इसके अतिरिक्त यदि और एग्जाम्पल का बात करें तो होगा अध्ययनम, अध्ययन के लिए, मनम, पुष्पम, पत्रम, मित्रम। यानी अधिकांश इसमें म हलंत का उपयोग होता है। विसर्ग हलंत वाला बहुत कम शब्द नपुंसक लिंग में आते हैं। द वर्ड इन विच देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ मेल और फीमेल is called neuter gender. Example: water, fruit, mind, penance,
एट्सेट्रा। यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।